हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। आज हम फिर से हाजिर हैं लेकर के हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्लांटा एंड एनिमलिया। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे किंगडम फंजाई को फिनिश किया था, जहां पर किंगडम फंजाई में हमने उसके क्लासिफिकेशन को देखा था, जहां पर मैंने आपको फंडा दिया था फिजिक्स आप बसी दिल में, यानी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियोस देखें, जिससे आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छी नॉलेज पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है किंगडम प्लांटा एंड एनिमलिया है। हमने अपने टॉपिक जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, यानी किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया, हमारे 3 योद्धा खत्म हो चुके थे, 3 किंगडम हमारे खत्म हो चुके थे। आज हमारे 2 किंगडम हमारे सामने हैं। आई होप कि आज हम ये किंगडम प्लांटे और एनिमलिया भी फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। हमारा किंगडम प्लांटे एंड एनिमलिया, एक खूबसूरत सा पांडा आपको दिख रहा है बोर्ड पे। ये प्लांट भी दिखा रहा है और एनिमल्स भी दिखा रहा है, दोनों का एक संगम है। देखिए आगे चलते हैं, किंगडम प्लांटे की बात करते हैं। किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम जो हमारा है, इस प्लांट किंगडम में हमने 1 2 3 4 5 क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म को रखा है यहाँ पर। फर्स्ट हमारा है एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स, ये जिस सीरीज में है, अर्थ पे जब लाइफ आई 4.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले, उस समय सबसे पहले जो हमारा सिंपल प्लांट तैयार हुआ था वो हमारी एल्गी हुआ करती थी। ये एल्गी इसने थोड़ा मॉडिफाई किया और ये एल्गी कन्वर्ट हुई ब्रायोफाइट्स में। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, सीरीज रियल में ऐसी थी भी कि सबसे पहले सिंपल प्लांट बने हमारे एल्गी। एल्गीज ने मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करके वो कन्वर्ट हो गई हमारे ब्रायोफाइट्स में, जो आप प्लांट देख रहे हैं मॉसेस में। ब्रायोफाइट्स हमारे आगे और इन्होंने डेवलपमेंट किया और ये कन्वर्ट हुए टेरिडोफाइट्स में। ये हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स में कन्वर्ट हुए। टेरिडोफाइट्स आगे कन्वर्ट हुआ और पहुंचा वो हमारा जिम्नोस्पर्म्स में। ये सीरीज चलती चली जा रही थी यूं यूं यूं। तो पहले एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट में हमारा एंजियोस्पर्म आया। एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट माने जाते हैं और मोस्टली जो हम अपने सराउंडिंग्स में जो भी प्लांट देख रहे हैं, आम, नीम, अमरूद, ये सारे प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ये हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए एक एक प्लांट्स के बारे में, हालांकि इसमें तो पूरा किंगडम प्लांटे पे एक चैप्टर ही पूरा है, हम आगे स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटे। यहाँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है किंगडम प्लांटे के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल से जुड़ी हुई चीजों में। तो यहाँ पर चलिए किंगडम प्लांटे की थोड़ी सी और जानकारी को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं किंगडम प्लांटे हमारे? किंगडम प्लांटे कहते हैं कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है। इस चीज को समझ लेते हैं जरा कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता क्या है। देखिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मीन सिर्फ इतना है कि कोई प्लांट है, इस प्लांट की बेसिकली 2 स्टेजेस होती है। एक स्टेज है हमारी स्पोरोफाइट और दूसरी स्टेज हमारी होती है गैमेटोफाइट। ये 2 स्टेजेस है क्या, मैं आपको बताता हूं। चाहे वो एल्गी हो, बहुत ही सिंपल प्लांट्स, या फिर वो एंजियोस्पर्म्स हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लांट। इन दोनों प्लांट में देखिए, स्टार्टिंग से समझिएगा चीज को कि हम अभी प्लांट की बॉडी के बारे में बता रहे हैं। प्लांट की बॉडी को, उसकी लाइफ साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक स्पोरोफाइट, दूसरा गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट वो स्टेज होती है जहां पर जब आपको प्लांट की बॉडी दिखाई पड़े, उसके रूट दिखाई पड़े, उसके स्टेम दिखाई पड़े, उसके लीफ दिखाई पड़े, आप इस स्ट्रक्चर को देखते ही बोलेंगे सर ये एक स्पोरोफाइट स्टेज है। अगर उसकी बॉडी को देखते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज में हमेशा क्रोमोसोम नंबर, सेल है तो उसमें डीएनए है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बना कंडेंस होने पे। तो कह रहा है कि जो सेल में क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा डिप्लॉइड होगी। What is the mean of diploid? देखिए, डिप्लॉइड का मीन होता है जब क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल हो, या आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो। ऐसी कंडीशन को हम डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। तो हमारी सेल
जैसे हमारी स्किन को ले लें, हमारी स्किन में 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं एंड यू नो दैट वेरी वेल कि आपके अगर स्पर्म और ओवम की बात करें तो आप तुरंत कहेंगे सर वहां 23 होते हैं ओनली। तो ये जो हमारी स्किन की सेल है ये डिप्लॉइड कंडीशन को शो कर रही है और हमारा जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड कंडीशन को शो करता है। हैप्लॉइड्स H से समझ लीजिएगा हाफ, ऐसे समझिएगा। तो ये डिप्लॉइड कंडीशन को शो करता है प्लांट्स में स्पोरोफाइट कंडीशन। गैमेटोफाइट, देखिए गैमेटोफाइट जो टर्म निकला खुद देखिए निकलिए, गैमीट से निकल रहा है गैमेटोफाइट। और गैमीट्स होते क्या है? प्लांट के गैमेट उसके पॉलन ग्रेन होते हैं। एक प्लांट के गैमेट उसके पॉलन ग्रेन, हम एनिमल्स में चले जाए तो गैमेट्स बहुत सारे हैं, हमारे स्पर्म है, फीमेल में ओवम है, लेकिन अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, किंगडम प्लांटे हमारा चल रहा है। तो किंगडम प्लांटे में जो गैमेट वाली कंडीशन आएगी, यानी जब एक प्लांट बनाएगा पॉलन ग्रेन, एक प्लांट बनाएगा एक सेल, ऐसी कंडीशन को आप बोलेंगे गैमेटोफाइट कंडीशन। जब वो गैमेट बनाएगा यानी पॉलन ग्रेन बनाए, जब वो पॉलन ग्रेन बनाए ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे गैमेटोफाइट कंडीशन। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है। अब एक जगह बताया जाएगा आपको कि ब्रायोफाइट मान लीजिए प्लांट्स है, ब्रायोफाइट प्लांट्स में सबसे पहले आती है गैमेटोफाइट कंडीशन, देन आता है स्पोरोफाइट कंडीशन। ये है क्या? बेसिकली वो ऐसे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, उनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, उनमें या तो एक टाइप पे स्पोरोफाइट रहेगा या तो फिर गैमेटोफाइट रहेगा। जबकि अगर हम अपने प्लांट्स देखें, सराउंडिंग में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमें दिखाई पड़ रहा है, वहां पे क्या है? वहां पे एक प्लांट है, एक प्लांट है, आप कहेंगे सर अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि ये कौन सी कंडीशन से दिख रही है हमको, तो आप जस्ट मिनट में नहीं टाइम लोगे, आप बोलोगे सर ये स्पोरोफाइट कंडीशन है। ये सर स्पोरोफाइट कंडीशन है बिकॉज़ सर यहाँ लीफ है सर, स्टेम है सर, रूट्स सर अवेलेबल है, दिख रही है सर, ये स्पोरोफाइट कंडीशन है। मैं बोलूंगा बेटा स्पोरोफाइट कंडीशन है तो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, आप तुरंत बोलोगे सर हैप्लॉइड कहां हो सकता है, स्पोरोफाइट कंडीशन में तो डिप्लॉइड चलता है। आपने जैसे बता दिया डिप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम नंबर से डबल है, डबल है। लेकिन यही प्लांट अगर पॉलन ग्रेन बनाता है अपने फ्लावर से, इसमें फ्लावर लगा मान लीजिए, इसमें लगा हमारा फ्लावर, और कल को यही फ्लावर बनाता है पॉलन ग्रेन, यही फ्लावर बना रहा है पॉलन ग्रेन, तो आप कहेंगे सर ये इसकी गैमेटोफाइट कंडीशन है। और गैमेटोफाइट है तो ये सारी चीजें हैप्लॉइड होंगी। आई होप कि समझ में आया होगा क्या है स्पोरोफाइट, क्या है गैमेटोफाइट। तो इन बड़े प्लांट्स में दोनों चीजें एक साथ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोरोफाइट भी बनेगा, यही स्पोरोफाइट जाकर आगे गैमेटोफाइट यानी गैमीट्स को बनाएगा, पेड़ अपनी जगह पे खड़ा है। लेकिन छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट लाइक दैट ब्रायोफाइट्स, मॉसेस, इन प्लांट्स में एक स्टेज आई, अगर गैमेटोफाइट है तो उसने स्पोरोफाइट बनाया, प्लांट खत्म, फिर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को बनाएगा, ऐसा चलता है। इसी टर्म को हम यूज करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मींस जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बने और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बने, इसे हम टर्म देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे हमने नाम दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? मींस जब कोई प्लांट है स्पोरोफाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ने बनाया गैमेटोफाइट, बिल्कुल बनाएगा भाई। स्पोरोफाइट यानी लीफ स्टेम वाला पोजीशन है, उसमें फ्लावर बने, उसने गैमेट्स बना दिए, गैमेट्स बन गए, गैमेट्स नीचे गिरे सॉइल में, उस गैमेट ने फिर से नया प्लांट तैयार कर दिया। जैसे फंजाई के स्पोर से नए फंजाई बन जाते थे, ऐसे गैमेट से हमारे नया प्लांट तैयार होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, स्पोरोफाइट देन गैमेटोफाइट देन गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, और ये साइकिल ही हमारी है क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में अल्टर हो रही है। क्लियर? ओके, चलिए अपने पेज कर लो। वही यहाँ बताया गया कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू फेजेस। एक प्लांट की लाइफ साइकिल में टू फेजेस हैं, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज है एंड अनदर हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है। These phase alternate with each other. This phenomena is known as alternation of generation. I have told you alternation of generation. Clear? Okay? तो यहाँ पर alternation of generation को क्या देखिए, वही डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है मैंने। क्या है? स्पोरोफाइट कंडीशन है। स्पोरोफाइट मतलब टू है। ये स्पोरोफाइट कंडीशन में प्लांट हमारा बना, उसने स्पोरेंजियम बनाया, मियोसिस डिवीजन हुआ, ढेर सारे स्पोर्स बने,
गैमेटेंजियम बना, गैमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट फिर से एक प्लांट तैयार करेगा। ये छोटे मोटे प्लांट्स के लिए है। जब कभी भी कहीं पर भी कोई गैमेट्स बनता है मेयोसिस डिवीजन होगा, ये मेयोसिस डिवीजन शो करते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनेंगे। तो याद रखना आपको कि ये छोटे मोटे प्लांट्स के लिए है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंडीशन याद रखिएगा, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट कंडीशन। ये प्लांट में शो किया गया, देखिए एक मेल गैमेटोफाइट इन पॉलन, मेल गैमेटोफाइट का मतलब भाई स्टेमन, एंथर मेल गैमेटोफाइट है। इससे पॉलन के निकले, इधर फीमेल से ओवम से फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और हमारा क्या हो जाएगा, फिर से एक सीड से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। मींस स्पोरोफाइट था, देन गैमेटोफाइट हुआ, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हुआ। ये साइकिल चलती रहती है। तो पहला यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनेगा वो इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये कंडीशन बतानी है, और जो मैंने पीछे पेज पे आपको दिखाया था ऑब्लिक करके दिखा दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये वाला जो पार्ट मैंने दिखाया था, ये स्पोरोफाइट दिखा दिया, अपॉन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ऐसे दिखा दीजिएगा इसको। किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया एनिमल्स के बारे में तो दुनिया जानती है कि किंगडम एनिमलिया दुनिया पे राज करने वाला, और उसमें भी इंसान, हम दुनिया पे राज करते हैं। हम एनिमलिया हैं, हम सभी एनिमलिया हैं, और एनिमलिया की खास बात है कि वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है, क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और जब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो हम एक मोड यूज करेंगे, वो मोड हो जाएगा हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक खास बात एनिमल की। दूसरी खास बात एनिमल की कि एनिमल में कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर अबाउट किंगडम एनिमलिया। Animals are multicellular, heterotrophic, eukaryotic organism without cell wall। सारी बातें मैच करती हैं जो मैं कहता हूं। Animals are multicellular, heterotrophic, eukaryotic and organism without cell wall। eukaryotic आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारे बेचारे विटेकर ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था, तो प्रोकैरियोटिक को सिर्फ एक जगह दी थी, और वो जगह थी किंगडम मोनेरा। इसके अलावा कहा भाई कहीं पर तुम और नहीं सरवाइव करोगे, आपकी अलग एक फैमिली है। इसलिए उसके बाद जो सभी हैं सभी यूकैरियोट्स थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबके पास न्यूक्लियस है। They directly or indirectly depend on plants for food। सिंपल सी बात है भाई, जब हम खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो हम अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। कोई कहेगा अरे सर मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, सिर्फ नॉनवेज खाऊंगा, मैं नहीं वेजिटेरियन, मैं नहीं डिपेंडेंट हूँ प्लांट पे। अरे भाई जो नॉनवेज आप खा रहे हैं, जो भी चिकन मटन खाते हैं आप, वो चिकन मटन किस पे डिपेंडेंट है, वो तो ग्रास खा रहे हैं, फोडर खा रहे हैं, है ना। तो हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे। They digest their food in an internal cavity and store reserve as glycogen or fat। हम जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये हमारे लीवर के द्वारा स्टोर किया जाता है। जब भी हम कुछ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद सपोज मान लीजिए आप सुबह निकले स्कूल के लिए, आपने लंच भी नहीं किया, लेकिन आप वहाँ जिंदा रहते हैं, आप वहाँ सांस लेते हैं, आप वहाँ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? खाना तो आपने खाया नहीं है। अरे आपकी बॉडी में जो स्टोर था ग्लाइकोजन और फैट, वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। Their mode of nutrition is holozoic। ये holozoic आपने 10th में पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म फूड को न्यूट्रिशन के सारे स्टेप को फॉलो करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, जो ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन के, वो हमारे होते हैं कौन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए एनिमल्स में आगे चलते हैं। कह रहे थे हैव अ डेफिनिट ग्रोथ। शायद हमने और आपने सबसे पहली जब मुलाकात करी थी आर्ट एकेडमी के वीडियो पे, तो मैंने आपको पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड के प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी एनिमल्स की जिसे हम बोलते थे ग्रोथ। बट डेफिनेट ग्रोथ है हमारे एनिमल्स में, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न है, जबकि प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है। तो ग्रोथ तो हमारा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। तो प्रॉपर्टी है हमारी क्या कि हमारी बॉडी में डेफिनेट ग्रोथ होती है। हायर फॉर्म्स शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ये एक बड़ी चीज है।
हायर फॉर्म्स ऑफ सेंसरी एंड न्यूरोमोटर। ये क्या चीज है समझते हैं। कह रहे हैं कि जब हायर क्लास में चलेंगे, हायर ऑर्गेनिज्म पे चलेंगे, अमीबा भी एनिमल है, इसके ऊपर चलेंगे, पैरामीसा और ऊपर चलिए, तो जो हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेंसरी एंड न्यूरोमोटर्स होते हैं। ये क्या चीज है? अभी एटमॉस्फेयर अगर गर्म है तो हमें गर्म महसूस होता है, कोई बाहर रो रहा है हम उसको देख के इमोशन रहता है, यार ये क्या होता है। कोई जैसे ही डेड बॉडी निकली आप कहते हो राम। ये क्या है? ये आपके सेंस हैं। इसी को लिविंग वर्ल्ड में हमने एक टर्म दिया था कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियसनेस में आप एटमॉस्फेरिक चेंजेस को फील कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज को फील करते हैं तो वो सेंसरी हो गया। न्यूरोमोटर क्या है? न्यूरॉन से हमें मिलती है ये सेंसेशन। पढ़ाऊंगा आगे टॉपिक्स में, चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर्स हैं। न्यूरॉन से सेंसेशन हमको मिलती है। न्यूरॉन क्या है? आपकी बॉडी के वो तार हैं जो आप तक करंट सप्लाई करते हैं, आपको चीजों को महसूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे रूम में लाइट ऑफ करनी है तो आपने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वायर लगे हुए हैं, वो वायर ही आपके न्यूरॉन्स हो गए। ऐसे हमारी बॉडी में है, हमारी स्किन के नीचे ढेर सारे न्यूरॉन्स का जाल बिछा पड़ा है। जैसे ही आपको टच करता है आप तुरंत फील कर जाते हो, तुरंत आपका ब्रेन देता है आदेश, भाई ये काम कर डालो। ये कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है हमारे न्यूरोमोटर्स, वही न्यूरॉन्स मोटर्स, वो काम कर रहे हैं हमारे। क्लियर? मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। कह रहा ज्यादा से ज्यादा वो क्या है, कई सारे ऐसे हैं जो लोकोमोशन करते हैं। अरे ये तो एनिमल्स की खास बात है कि वो लोकोमोशन तो करेगा, चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे। क्लियर? ओके आइए। The sexual reproduction is by copulation of male and female, followed by embryological development। बड़े टेक्निकल टर्म दे दिए भाई, अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, देखिए दोनों टेक्निकल टर्म समझता हूँ। पहला टेक्निकल टर्म निकला कॉपुलेशन एंड सेकंड टेक्निकल टर्म निकल रहा है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। दो चीजें कह रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड। कॉपुलेशन का मतलब होता है जो हमारी मेटिंग का प्रोसेस होता है, जो हमारी मेटिंग का प्रोसेस है उसे हम साइंटिफिकली एक टर्म देते हैं कॉपुलेशन। तो आप ये टर्म सीख जाइए, जो मेटिंग का प्रोसेस है, जो वहां पर दो डिफरेंट बॉडी मेटिंग करती हैं, हम उस पॉइंट को बोलते हैं कॉपुलेशन। एंड कॉपुलेशन के बाद हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, बिकॉज आपके स्पर्म ओवम ने फ्यूजन किया, जाइगोट बन गया, ये जाइगोट डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, फीटस बनाएगा, फीटस फिर आकर के डिलीवरी करेगा, हमारा बेबी आ जाएगा, खुशियां आ जाएंगी घर पे भाई। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट उसी को बोल रहा है कि एनिमल्स में कॉपुलेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। हमारे एनिमल्स भाई साहब फिनिश हो गए हैं। तो किंगडम प्लांटे और एनिमल्स को हमने फिनिश किया। ये बेसिक नॉलेज थी इसलिए फिनिश हो गया जल्दी, अदरवाइज तो चैप्टर तो किंगडम प्लांटे बहुत ब्रॉड है, लेके चलेंगे आपको ब्रॉड चैप्टर है, बड़ा ब्रॉड। तो किंगडम प्लांटे और एनिमलिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके साथ ही। अब एक बार मैं जल्दी बता दूं आपको कि किंगडम प्लांटे में हमने पढ़ा था कि किंगडम प्लांटे को डिवाइड किया है कितने पार्ट में? एल्गी, क्या ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमने उसके मोड को जाना, तो मोड क्या था हमारा, या वो क्या बोलते हैं उसको मैंने, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में जाना कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को बनाएगा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाया जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बाद एनिमल्स के पास पहुंचे तो एनिमल बताया हेटेरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, है ना, एंड यूज करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड, तो कॉपुलेशन करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पाया जाता है, ग्रोथ पाई जाती है, लोकोमोशन पाया जाता है, सारी चीजें पाई जाती हैं। चलिए ये तो हमने आज जो जंग जीती, अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हरा करके हमने ये जंग जीती, और अब हम आगे चलते हैं। हमारे इस धरती पर कुछ ऐसे भी बेचारे नन्हे मुन्ने खतरनाक ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी की बात नहीं सुनते, ये हमला भी कर सकते हैं दिखने में बड़े छोटे मगर हैं बड़े खोटे। वो हैं हमारे वायरसेस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स,
लाइकेंस। ये 4 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको विचारों को किसी भी किंगडम में क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। ये सबसे डिफर थे। कैसे डिफर थे, क्यों डिफर थे, आइए देखते हैं क्यों डिफर थे। तो हमें 4 के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना है। एग्जाम में इनसे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं आखिर ये है भाई साहब कौन। तो वायरसेस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। चलिए चलते हैं आगे। ओहो, आ गया है वायरसेस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया, दे आर नॉट mentioned in 5 kingdom classification। इन्हें 5 kingdom classification में जगह नहीं दी गई। जगह नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? क्योंकि बेचारों के पास लैक ऑफ सेल था, कहीं कोई दूसरा मैटर था, कहीं कोई दूसरा मैटर था, लेकिन इन्हें जगह नहीं मिली। वायरसेस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स आर नॉन सेलुलर एंड नॉन ट्रूली लिविंग। कह रहे हैं जो वायरसेस है, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, लाइकेंस को अलग किया गया है। लाइकेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल से बना है, एल्गी से बना है, बताता हूं अभी। लेकिन कह रहे हैं कि जो 3 लोग हैं हमारे, वायरस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, दे आर नॉन सेलुलर एंड नॉन ट्रूली लिविंग। ये सेलुलर नहीं है, सेल्स नहीं है कहीं ना कहीं, और ट्रूली लिविंग भी नहीं है। देखिए ट्रूली लिविंग का मतलब क्या निकलता है। वायरस के बारे में बात कही जाती है कि वायरस अगर आपकी बॉडी के बाहर है, वायरस अगर आपकी बॉडी के बाहर है तो आप उसके साथ खेलें, कुछ नहीं करेगा, खेलिए। वो नॉन लिविंग, एक सैंड की तरह है, एक सॉल्ट क्रिस्टल की तरह है वायरस, कुछ नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर वायरस को आपके बॉडी में अंदर जाने का रास्ता मिल गया तो वो फिर आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। वहां पर वो आपकी बॉडी पे अटैक करेगा और आपके दिमाग खराब कर देगा। इसलिए बोला गया कि ये नॉट ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज बॉडी के बाहर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मरे हुए पड़े हैं। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा मोहब्बत दिखाई उनसे और आपने उसको अपनी बॉडी में एंटर करने का मौका दिया, उस कंडीशन पे तुरंत आपका खेल खत्म। इसलिए इनको किंगडम में क्लासिफाई कहीं नहीं किया गया, इनको बाहर रखा गया। So they are not included in the classification। कोई बात नहीं सर, हम जान के देखिए ये हमारा विरियोइड पार्टिकल्स है, देखिए सब आरएनए के पार्टिकल है केवल, कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं हाथी घोड़े में वायरस, जो कोरोना वायरस कोविड ने हम पे इतना अटैक किया 2 सालों में, जो इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, हमारे लोगों पे, वो कोई खतरनाक चीज देखने में नहीं थी। छोटे मोटे देखिए ऐसी कंडीशन जिससे पारने बने। प्रियॉन देखिए कैसे, जैसे लग रहा है कि कोई बर्थडे पार्टी के लिए सजाने के लिए रिबन्स हैं, ऐसे हैं प्रियॉन्स। ये हमारे वायरस भाई साहब, ये हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये हमारा लाइकेंस है। तो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म से कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, इसलिए इनको कहीं पर जगह नहीं मिलती। चलिए कहानी पर डिस्कस करते हैं। कहानी ये है, एक टाइम की बात है, एक जगह पर टोबैको की एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो रहा था। वहां पर टोबैको जब कल्टीवेशन हो रहा था तो उस जगह पर टोबैको प्लांट में उसकी लीफ पे, क्योंकि भाई देखिए टोबैको की लीफ ही काम आती है, लीफ ही लोग च्यूइंग करते हैं, कहीं स्मोक करते हैं, कुछ करते हैं। तो उसकी लीफ पे कुछ पैचेस पाए जा रहे थे, धब्बे पाए जा रहे थे, लीफ पे पैचेस पाए जा रहे थे। ये पैचेस लीफ को खराब कर रहे थे। एक भाई साहब हमारे आए, उन्होंने इस लीफ का सैंपल लिया। उस समय वायरस नाम की चीज किसी को नहीं पता थी, केवल ये पर हाँ भाई बैक्टीरिया कोई चीज होती है। इन्होंने क्या किया कि इस चीज को देखा और इसको बताया कि भाई ये एक तो एक बीमारी है बहुत खतरनाक और शायद दूसरे के फैले। इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ये कि एक फनल से फिल्टर पेपर लगाया, एक फनल में इन्होंने फिल्टर पेपर लगा दिया। इस फिल्टर पेपर में इस लीफ को सॉल्यूशन तैयार किया और ड्रॉपर के थ्रू
सॉल्यूशन को इस फिल्टर पेपर में डाल दिया। ये जो फिल्टर पेपर था ये केवल बैक्टीरिया को फिल्टर करता है, यानी इतना माइन्यूट था कि ये बैक्टीरिया को फिल्टर, समझ ना, लीफ लिया, लीफ को वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके उसको फिल्टर पेपर में जब डाला तो ये जो फिल्टर पेपर लगा था फनल में, ये फिल्टर पेपर केवल बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता था, यानी बैक्टीरिया के बराबर अगर कोई पार्टिकल है तो वो फिल्टर कर दिया जाएगा। बैक्टीरिया से छोटे, क्योंकि उनको दिमाग में आया कि यार ऐसी क्या चीज है, अगर ये बैक्टीरिया है तो फिल्टर हो जाएगा, अगर ये बैक्टीरिया है तो फिल्टर हो जाएगा। उन्होंने यही सोचा कि बैक्टीरिया है फिल्टर हो जाएगा। इन्होंने इस एक बीकर में सॉल्यूशन को लिया, जो सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन को उन्होंने लिया, और जब इस सॉल्यूशन को इन्होंने दूसरे प्लांट पे डाला, दूसरे प्लांट के लीफ पे स्प्रेड किया, छिड़काव किया, तो उस प्लांट में भी ग्रीन पैचेस आ गए, ये पैचेस आ गए। जब इन्होंने इसको क्या किया, इस पे स्प्रे किया, जब इन्होंने इस लिक्विड को स्प्रे किया तो लीफ में भी फिर से ग्रीन पैचेस हो गए, या पैचेस हो गए, डार्क कलर के पैचेस हो गए। अब इनका दिमाग पे लग गया क्वेश्चन मार्क कि अब क्या होगा। अगर बैक्टीरिया था ये तो इसको फिल्टर हो जाना चाहिए था, बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, इनका वही दिमाग तो पगला गया। अब इनका जब दिमाग पगला है तो अपने दूसरे दोस्त के पास गए, दूसरे दोस्त के पास गए, बोले भाई साहब, अभी नाम सबके मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको, ये बोले इनसे कि मेरी एक प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला बताइए, जब इन्होंने बोला बताइए प्रॉब्लम, जो उन्होंने कहा ठीक है मैं सर्च करता हूँ आपके साथ, चलिए। जब इन्होंने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, इस लिक्विड का क्रिस्टल तैयार किया, तो उस क्रिस्टल में पता चला कि कुछ ऐसी चीजें थी जो बैक्टीरिया से छोटी हैं। तब दुनिया में वायरस नाम का एक चीज पता चला कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। उस समय इसी लिक्विड को जो फिल्टर किया गया था, जो छाना था हमारे भाई साहब ने, मिस्टर ए ने, इनको बोला क्या, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। देखिए एक इन्फेक्शन करने वाला फ्लूइड था, लेकिन वहां की भाषा है तो उन्होंने कहा कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। इन्होंने बोला कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम है, जिसको कहीं पर भी छिड़कने से वो लीफ डैमेज हो जाती है, बिकॉज उस लीफ में वायरस पहुंच जाते हैं। और इसी जो वायरस डिस्कवर किया हमारे इन भाई साहब ने, हालांकि इन्हीं पे जाता है वायरस डिस्कवर करना, और जो वायरस डिस्कस किया उस वायरस का नाम रखा गया TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो इस तरीके से हमारे वायरस की डिस्कवरी हुई, जिसमें मैंने कहानी के तौर पर समझाया कहां पे क्या घटना घटी। अब आते हैं टॉपिक पे। तो जो हमारे टोबैको मोज़ैक वायरस वाले साइंटिस्ट थे मिस्टर दमित्री इवानोवस्की, 1892 में डिस्कवर का नाम इन्हीं पर रखा। हालांकि इनको इनके फ्रेंड्स की जरूरत पड़ी, इनके फ्रेंड्स की नीड थी, जो इनके कलीग्स थे, उन कलीग्स ने मिलकर इनका साथ दिया। एक अकेले इनकी डिस्कवरी नहीं है, इनके साथ में भी थे साइंटिस्ट। तो दमित्री इवानोवस्की थे जिन्होंने 1892 में डिस्कवर किया हमारे वायरस को डिस्कवर किया। मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको जो मैंने बताया, TMV टोबैको मोज़ैक वायरस नाम दिया गया उसको। और देखिए WM बेसिनिंग जो हमारे बी भाई साहब थे, जिन्होंने क्या किया, वो फ्लूइड निकाला, तैयार किया। उस फ्लूइड को हमने क्या बोला, कॉन्टेगियम। ये मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइड इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था, जो हमारे इंग्लिश उसमें है, बाकी लैटिन एंड ग्रीक टर्म में इसको हमने क्या बोला, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइड। क्लियर? ये हमारे दमित्री इवानोवस्की जी ने डिस्कवर किया वायरस। तो आप केवल इवानोवस्की याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर किया और बेज़ेलिंग ने उस सॉल्यूशन जो बनाया गया था, उस सॉल्यूशन को नाम दिया कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइड। यहाँ पे क्वेश्चन केवल इस दो जगह से तैयार हो सकता है बस। नेक्स्ट इनके सहयोगी थे मिस्टर WM स्टैनले। 1935 टाइम काफी बीतता जा रहा था। So that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein।
इन्होंने कहा कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रखा जा सकता है। जैसे घर में आप सॉल्ट रखते हैं, शुगर रखते हैं, ऐसे ही इस वायरस को भी रखा जा सकता है। जब इस वायरस को रखा जा सकता है, क्रिस्टलाइज करके रखा जा सकता है, तो स्टैनले ने हमारे इसको देखा और बताया कि इस क्रिस्टल में यहाँ पर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई गई। यहाँ पर प्रोटीन्स यानी जो क्रिस्टल तैयार किया गया उस क्रिस्टल में प्रोटीन्स पाई गई, उस क्रिस्टल में प्रोटीन्स पाई गई। देखिए बड़ा आपके सवाल खड़ा होगा यहाँ पर कि आखिर जो वायरस बना किससे। देखिए यही समझिएगा, जब इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, देखिए 3 नाम आपके पास आया। सबसे पहले क्या थे, डिमित्री इवानोव्स्की जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया, बिजेरी जिन्होंने उस लिक्विड को नाम दिया कंटैगियम वाइवम फ्लूइडम, थर्ड पे आ गया डब्ल्यूएम स्टेनले जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया। लेकिन आपको ये नाम अगर डिफिकल्ट लगता है तो मत लर्न करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है और ना ही इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। A virus nucleoprotein, it has a protein coat। ये क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करता हूं। देखिए जो हमारा वायरस है, बेसिकली मैं एक पेज आपको मैं समझाता हूं इस वायरस के बारे में थोड़ा सा। मैं इसको बेसिकली जो हमारा वायरस है, ये वायरस को मैंने पहले ही बताया कि ये वायरस कहीं से भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता है, इसीलिए शायद बाहर है। ये जो हमारा वायरस है, ये वायरस में 2 चीजें मिलेंगी, यानी प्रोटीन एंड उसका जेनेटिक मटेरियल। 2 चीजें मिलेंगी वायरस में, प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं, कोई सेल वॉल नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं, कुछ भी नहीं, इसीलिए वायरस बाहर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ पर हमें प्रोटीन मिल रहा है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारी प्रोटीन होती है अबाउट 95 to 96%। 95 to 96% से प्रोटीन होता है, रिमेनिंग पार्ट में उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल जैसे आपसे मैं पूछूं बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल क्या, आप तुरंत कहेंगे सर हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है। लेकिन कह रहे हैं कि जो वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल 2 में से एक रखेगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए में से सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होगा। तो नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दे दिया जाएगा कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज, पहला ऑप्शन डीएनए और आरएनए, सेकंड ऑप्शन डीएनए, थर्ड ऑप्शन आरएनए, फोर्थ ऑप्शन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो जो नहीं पढ़ पाता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने बोला है एक ही चीज पाई जाएगी या तो डीएनए, तो आप डीएनए कर देंगे, लेकिन गड़बड़ है क्योंकि कुछ वायरस है इसमें आरएनए पाया जाता है। आप आरएनए कर देते हैं तब भी गलत है क्योंकि कुछ ऐसे वायरस है जहां पे डीएनए पाया जाता है, दोनों पाया नहीं जाता है, तो फिर क्या होगा, डीएनए या आरएनए। यानी आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें मैंने आपको बताई कि वायरस में प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन पाई जाती है अबाउट 95 to 96%, एंड जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीएनए या आरएनए होगा। और मैंने एक क्वेश्चन बताया जो आपके नीट में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन नीट में कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरस का, इन चारों में कोई एक ऑप्शन आप क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा जाएगा आंसर में वही चीज बताई जा रही है कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन साथ में, न्यूक्लियस एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस मतलब जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों को मिला करके हमने बोला क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कह रहा है कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो दोनों को चीज को रख ले, वो आरएनए भी रख ले और डीएनए भी रख ले, एक ही रखेगा अपना जेनेटिक मटेरियल। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। हाँ, ये बात बहुत समझदारी वाली है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। ये वायरस आपकी बॉडी में घुस के वायरस के प्रोटीन कोड कुछ नहीं नुकसान करती है आपको, नुकसान करता है क्या, उसका जेनेटिक मटेरियल।
क्योंकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके डीएनए में मिला देगा और आपके डीएनए से अपने डिजायरेबल जो भी प्रोटीन्स होगी उसका फॉर्मेशन कराएगा। वायरस घातक नहीं है, उसका जेनेटिक मटेरियल हार्मफुल है। तो वो बात बताई गई, जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ये कुछ वायरसेस हैं जो दिखाए गए, तो वैकोमोजाइक वायरस को देखिए, ऐसे वायरस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अभी तो इसका डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सैटेलाइट्स से वायरस हैं, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये एनवलप है। चलिए आगे पेज में चलते हैं। जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कह रहे हैं कि जनरली जो वायरस हमारा प्लांट को इन्फेक्ट करता है उनमें आरएनए का जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी प्लांट्स में अगर वायरस एंटर करता है तो उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। जबकि जो हमारा एनिमल है, उस एनिमल में अगर कोई वायरस इंफेक्शन करता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। तो प्लांट्स में इंफेक्शन करने वाला जो हमारा जेनेटिक वायरस है उसमें पाया जाएगा आरएनए, और एनिमल में इंफेक्शन करने वाला जो वायरस होगा उसमें पाया जाएगा डीएनए। वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल हैव either सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए दूसरी बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी वायरस देखे गए हैं जिनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ये है क्या? आपने एक वायरस का नाम सुना होगा, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के तहत मैंने आपको बताया, एक वायरस है हमारा। ये वायरस हमारा HIV वायरस है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये जो हमारा वायरस है, ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लेके आता है हमारी बॉडी में। एक टर्म ये पे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ जाता है, जिन वायरस आपको बताया मैंने भी कि अगर एनिमल आपके बॉडी एनिमल पे वायरस अटैक करता है तो उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जो एनिमल पे इन्फेक्शन तो करते हैं लेकिन डीएनए की जगह उनमें आरएनए पाया जाता है, और ऐसा वायरस बहुत ही खतरनाक होता है, और इस वायरस को नाम देते हैं हम लोग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस वो वायरस है जो एनिमल में इंफेक्शन करते हैं, होना चाहिए इनके पास डीएनए लेकिन हो गया इनके पास आरएनए। तो नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि some viruses have double stranded RNA, they are infection in animals, okay? जो एनिमल्स में इंफेक्शन कर रहे हैं उनमें क्या है, डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए आ गया तो आप उसको नेम देंगे रेट्रोवायरस। तो ये हमारा रेट्रोवायरस हो गया। फिर आता है बैक्टीरियोफेज वायरस। इस वायरस की अलग कहानी है। ये वायरस हम पे नहीं अटैक करता है, ये वायरस डायरेक्टली बैक्टीरिया पे अटैक कर देता है, यानी बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड, ये दिख रहा है आपको बैक्टीरियोफेज वायरस। क्रिस्टल लाइक हेड है इसका, फिर इसकी नेक होती है, और ये देखिए टेल इसकी दिखाई पड़ रही है। इस टेल में देखिए छोटे फाइबर्स है, काफी क्लियरिफाइड डायग्राम दिया गया है इस जगह पे। और ये बैक्टीरिया में जाता है, बैक्टीरिया में पूरी बॉडी में जाएगी, सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को एंटर कर देता है बैक्टीरिया में। सेम ऐसे ही हमारी सेल्स पे भी हमला करता है। कोरोना का जो वायरस था वो ऐसे ही वायरस रहा होगा जो हमारी सेल पे आ गया और बॉडी को बाहर रखा, उसने सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में डाल दिया। ये हो गए हमारे बैक्टीरियोफेज वायरस। फ्रेंड्स, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल हमने वायरस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया आपको। आज हमने जो पढ़ा फ्रेंड्स वो किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया के बारे में जाना। किंगडम प्लांटे में जहां मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फ्रेंड्स, हमने उसके बाद स्टार्ट किया किंगडम एनिमेलिया को, जहां पर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो यूकैरियोट्स थे, मल्टीसेलुलर थे, सारे ऑर्गेनिजम्स थे। आगे हमने कुछ ऐसे भी विचारों के बारे में पढ़ा जिनको भगा दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, और वो थे हमें वायरस, वायरियोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन्स। हमने आज वायरस के बारे में फिर स्टार्ट किया कि वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन, वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, डमित्री वानुअस की बहुत हेल्प थी। फिर बीजरिंग ने क्रिस्टलाइज किया, डब्ल्यूएम स्टैनले ने
उनको क्रिस्टल करके बताया कि भाई इसमें प्रोटीन्स बहुत पाई जाती है। ऐसा करके हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पे भी हम अभी वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। आई होप कि आपको वीडियोस में लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहें एंड कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालते रहें और जो भी सजेशन हो वो सजेशन बताते रहें। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आरटी एकेडमी पे।